हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि हम पजल्स में अपनी स्पीड कैसे इम्प्रूव करें एंड जब भी हम पेपर में पजल से सीटिंग अरेंजमेंट कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे अप्रोच करें राइट वे में, और जब हम प्रैक्टिस करें तब हम चीजों को कैसे अप्रोच करें या कैसे प्रैक्टिस करें कि हमारी स्पीड इम्प्रूव हो जाए। सबसे पहली चीज, जब भी हमें पजल में अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है, कुछ भी करना है, जो सबसे पहला स्टेप है, बेसिक स्टेप है इस कि हम उसे समझे, अंडरस्टैंड करना पजल को। अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है, वो होती है हमारी रीडिंग से। जितना ज्यादा आप रीडिंग करेंगे, आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी, आप पजल को इजीली रीड कर पाएंगे, आप जल्दी रीड कर पाएंगे पजल को, जिससे आपकी स्पीड इंप्रूव होती है। प्लस आप अंडरस्टैंड भी इजीली कर पाते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश में एडिटोरियल पढ़ते ही हैं, तो उसको आप जितना अच्छे से समझ के पढ़ेंगे वहां पे, तो वो आपकी इंग्लिश तो इंप्रूव कर ही रहा है, साथ में आपकी कहीं ना कहीं वो पजल्स में भी हेल्प करता है, क्योंकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा है। अपनी रीडिंग हैबिट्स बढ़ा दीजिए। चाहे आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, प्लस जब आप पजल पढ़ते हैं तब भी जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो उसको आप समझ समझ के पढ़िए, चाहे आप स्लोली पढ़िए, लेकिन रीड करिए, अच्छे से हर एक चीज को समझिए, तभी जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग पजल्स में इंप्रूव होगी। हो सकता है प्रैक्टिस में जब आप यहाँ पढ़ रहे हैं तब टाइम आपको ज्यादा लगे, बट विद टाइम आप देखेंगे कि स्लोली स्लोली आपकी स्पीड इंप्रूव हो रही है। ग्रेजुअली आप पहले से आपकी पजल करने की स्पीड में चेंजेस आने लगेंगे। एंड सेकंड चीज, जब हम करते हैं, जब हमने जैसे रीडिंग करी, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, तो जब हम यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं पजल्स को, तो हम जब भी पजल सॉल्व कर रहे हैं, जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हमें समझना जरूरी है। जैसे कि कुछ टर्म आते हैं एंड, बट, और, हमें समझना होगा कि ये फर्स्ट पर्सन के लिए आ रहा है। जब भी हम पजल सॉल्व कर रहे हैं, अगर दो पर्सन दिए हैं ए एंड बी, तो अगर ए पहले दिया है बी बाद में दिया, तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। जैसे हु हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, ये सेकंड पर्सन के लिए आता है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो पजल करते हैं, मे बी उनको लगता होगा हाँ ये पढ़ पढ़ के आ जाता है, बट स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर है तो आपको ये चीजें भी समझना जरूरी है। बट कई बार इवन हम जब बहुत प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, पेपर में हमारे पास इतना ज्यादा प्रेशर होता है, जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो हमें ये चीजें भी बहुत कंफ्यूज करने लग जाती है, हमें डर लगता है कि हम गलत ना कर दें। तो जब आप ये चीज पढ़ते हैं तो आप उसे नोट डाउन कर दीजिए। लाइक अगर एडजेसेंट लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग समझिए। अगर बिटवीन लिखा है तो बिटवीन में अगर लिखा है कि 2 पर्सन, तो 2 पर्सन ही आते हैं, लेकिन अगर लिखा है कि ए इज सिट्स 3 पर्सन आफ्टर बी, तो उसका मतलब होता है उसके बीच में 2 पर्सन आते हैं। तो कई बार हमें लगता है 3 लिखा है तो हम 3 की बात करते हैं, जो हमें छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, एंड देन हमारी पजल नहीं सॉल्व होती है। और कई बार तो हम होता है कि हम ऐसे क्वेश्चन से फैमिलियर नहीं हो पाते हैं, या फिर हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हम उस समय तो उस चीज को समझ लेते हैं, नोट डाउन नहीं करते, लेकिन हमें पेपर में प्रॉब्लम आती है देन। तो आप इसे नोट करिए। जब भी पेपर देने जाते हैं, प्री मेंस, एक बार इसे रीड करके चले जाइए, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज रहेगी। प्लस जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आपको याद हो भी जाती है। सेकंड चीज, आपकी जो बेसिक टर्म्स होते हैं छोटे छोटे, ये भी जब आप पजल कर रहे हैं इस पे भी ध्यान दीजिए। यही छोटी छोटी चीजें जो हम यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे वहीं आपको पेपर में दिखेंगी, वहीं से आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। सेकंड चीज आपने ये कर ली। थर्ड चीज है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपने यहाँ पे जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको पेपर में दिखेगा। अब प्रैक्टिस से आपका मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में आपको बहुत ज्यादा पजल करनी है, 20-25 पजल करनी है, ऐसा कुछ करना नहीं। आप 5 to 10 पजल्स भी प्री लेवल पे अगर आप लेते हैं, 4 to 5 पजल्स भी लेते हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंसी के साथ डेली करते हैं उस चीज को, प्रैक्टिस प्लस राइट वे में प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है। जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पॉसिबिलिटी लेके करिए, देखिए आपसे क्या हो रहा है, कौन सी पॉसिबिलिटी से इजीली बन रहा है, क्योंकि जब आप पॉसिबिलिटी लेके करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। कई बार पेपर में आपको नहीं जरूरत पड़ती पॉसिबिलिटी लेने की, प्लस क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है, स्पेशली प्री लेवल में आपके वो क्वेश्चन छोटे तो आप समझ जाते हैं कि ऐसा होगा, और नहीं भी होता है तो आप उसको सेकंड स्टेप में चले जाते हैं फटाफट से, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है पजल्स की। प्लस मैं जब पजल करती थी पेपर में, तो जब मैं स्टार्टिंग में करती मैं हमेशा पॉसिबिलिटी लेके करती थी। बाद में मैंने बिना पॉसिबिलिटी लेकर भी कोशिश करी है, बट मुझे अपनी तरफ से जो मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे बिना पॉसिबिलिटी के थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता था।
प्लस मेरा कई बार अगर नहीं बनी पहली पॉसिबिलिटी से तो मेरा पेपर में कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता था। तो मेरे कहीं ना कहीं मैंने अपने रीजनिंग सेक्शन में ना पॉसिबिलिटी लेने की वजह से मार्क्स को कम होते देखा है। सो मैंने मेरे पे वर्क नहीं करा बिना पॉसिबिलिटी वाला। सो मैं दोबारा से स्विच करी पॉसिबिलिटी वाले में कि मैं पॉसिबिलिटी लेके करूंगी, क्योंकि आपकी प्री जब आप पजल पेपर देने जाते हैं प्री का तो 3 पॉसिबिलिटी आपकी बनती है, 2 या 3 पॉसिबिलिटी। तो आप फटाफट से उसको नोट कर लीजिए। तो अगर एक गलत भी हुआ तो आप सेकेंड में चले जाते हैं, थर्ड में चले जाते हैं। तो मैं एक साथ सबको लेके चलती थी। तो मेरे को उससे ज्यादा बेनिफिट मिला। बाकी जब आप प्रैक्टिस करते हैं आपको समझ में आ जाता है कि आपकी स्पीड किससे इंप्रूव हो रही है, बिना पॉसिबिलिटी के पॉसिबिलिटी के लिए। दोनों ट्राई करके देखिए, जिससे इंप्रूवमेंट मिलता है उससे करिए, जिससे आपको लगता है कि आपको पेपर में ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे वो करिए। मैंने दोनों ट्राई करे, देन मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं पॉसिबिलिटी के साथ ज्यादा बेटर तरीके से ज्यादा अच्छे से अप्रोच कर पाती हूँ, मेरा माइंड ज्यादा अच्छे से वर्क करता है पेपर में। तो मैंने उसे फॉलो किया, आप उसे फॉलो करिए। बाकी प्री में तो कई बार जैसे हम नोट डाउन करते हैं तो छोटी छोटी चीज अगर आपको लगता है कुछ नोट डाउन करनी है तो कर लीजिए, अदरवाइज जब आप पढ़ते जाते हैं तो प्री में पजल सॉल्व होते जाती है अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। मेंस लेवल में आपको पजल में कुछ चीजें नोट डाउन करनी पड़ती है, क्योंकि इतने सारे केसेस होते हैं, इतने सारे लाइंस होते हैं, आपको हर चीज बार बार आप पजल में जाके नहीं देख सकते। तो आप नोट डाउन कर देते हैं तो आप उसकी एक समरी फॉर्म में छोटा सा कर देते हैं। तो जो भी आपका जैसा आपने नोट डाउन करा देन आप पजल सॉल्व करें। मेंस लेवल पे जो जो चीजें आपकी होते जा रही है, आप केस रखते जा रहे हैं, उसे कट करते जाइए। तो आपको समझ में आता है कि आपने ये कर लिया, अब आपको यही चीजें रखनी है। बार बार आप पजल में रीड करने में टाइम नहीं लगाते, एक बार आपने रीड करके नोट डाउन कर लेते हैं तो इजी हो जाता है उससे पजल सॉल्व करना। बाकी स्पीड प्रैक्टिस से, अंडरस्टैंडिंग से ही इंप्रूव होती है। और जब भी आप प्रैक्टिस करें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। एक अप्रोच मैं और बता सकती हूँ कि जब भी आप पजल सॉल्व कर रहे हैं तो जैसे आप किसी टीचर को, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, उन टीचर की अप्रोच देखिए, क्योंकि वो जो आपको समझा रहे हैं उनको एक्सपीरियंस है उस चीजों का। वो पजल्स करने के हर तरीके को जान चुके हैं, तो वो आपको बेस्ट तरीका दे रहे हैं। तो जब वो समझाते हैं आप लोग को लगता है कि टीचर को ही इतना टाइम लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि वो आपको समझा रहे हैं। वहां पे वो चाहते हैं हर एक बच्चे को समझ में आए, इसलिए वहां टाइम टेकिंग होता है। लेकिन जब आप उसे प्रैक्टिस में लाते हैं आपके लिए वो इजी हो जाता है। तो आप जब उनको देख रहे हैं, जब सॉल्व करते टाइम, तो उनकी अप्रोच देखिए कि वो कैसे कर रहे हैं। और जब आप धीरे धीरे, जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो उनकी अप्रोच देखिए, देन उसे कोशिश करिए आप भी प्रैक्टिस में वैसे ही करिए। अलग अलग तरीके से कोशिश करिए अप्रोच करने की प्रैक्टिस के टाइम पे, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिले वो आप पेपर में करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, देन जब आप टीचर की अप्रोच समझ जाए उसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए किसी भी टीचर की आप वीडियो जो भी देखते हैं उनकी पजल पॉज करके पहले आप खुद सॉल्व करिए, देखिए आपने कैसे करी है, देन देखिए टीचर ने भी क्या सेम अप्रोच करी है। प्लस अगर सेम अप्रोच नहीं करी है तो आपको लगता है कि आपने अलग करी बट आपका आ गया था आंसर टाइम पे, तब उसको लेके चलिए, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ आपने अलग वे में भी करा तब भी आपका आ गया। अगर सेम भी हुआ तब भी आपको लगेगा हाँ आप सही जगह जा रहे हैं। तो दोनों तरह से आपको बेनिफिट मिलते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस के टाइम पे आपको हर चीज ट्राई करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। हर किसी के लिए, मैंने भी दोनों चीज ट्राई की थी, हर किसी के लिए हर चीज बेस्ट नहीं होती है। सो अपने लिए बेस्ट कीजिए। बाकी स्पीड प्रैक्टिस से, अंडरस्टैंडिंग से, समझ के क्वेश्चंस को ही आती है, राइट वे में प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है एंड कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस कीजिए, आपकी स्पीड पक्का इंप्रूव होगी पजल्स में। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।